नमस्कार। नवरात्रि का व्रत शरीर और मन को शुद्ध करने का एक बहुत ही खास समय होता है। पर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि व्रत का वो शुद्ध और सात्विक खाना खाने के बाद भी एकदम से थकान होने लगती है? आज हम इसी छिपी हुई चुनौती के बारे में बात करेंगे। ये बात थोड़ी अजीब है ना। जो खाना हमें ऊर्जा देने के लिए है, वही कभी-कभी हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। अब इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो है शुगर स्पाइक। इसे ऐसे समझिए, जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्ब्स तो बहुत ज्यादा हो लेकिन फाइबर बिल्कुल ना हो, तो हमारे खून में चीनी का लेवल मानो एक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। इसी तेज उछाल को कहते हैं शुगर स्पाइक। और जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है, और फिर हमें महसूस होती है जबरदस्त थकान। और देखिए, इस शुगर स्पाइक का असर सिर्फ थकान तक ही सीमित नहीं है। इससे एनर्जी में अचानक गिरावट आती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और अगर ये बार बार हो तो वजन बढ़ने की वजह भी बन सकता है, जो कि व्रत के शुद्धिकरण वाले मकसद के एकदम उल्टा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये शुगर स्पाइक्स आते कहाँ से हैं? चलिए अब जरा अपनी नवरात्रि की थाली में झांकते हैं और उन आम चीजों की पहचान करते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर नाम है साबूदाना। चाहे खिचड़ी हो या वड़ा, साबूदाने के बिना व्रत अधूरा सा लगता है। पर मजे की बात यह है कि यही हमारा पहला संदिग्ध है। ये सुनने में शायद थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन ये सच है। पोषण के नजरिए से देखें तो एक कप साबूदाना शरीर पर लगभग वैसा ही असर डालता है जैसा कोई कैंडी बार। मतलब भले ही ये मीठा ना लगे, पर शरीर के अंदर जाकर ये चीनी की तरह ही काम करता है। तो भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, साबूदाना असल में लगभग प्योर स्टार्च है। इसमें प्रोटीन या फाइबर जैसी चीजें जो पाचन की रफ्तार को धीमा करती हैं, वो ना के बराबर होती हैं। ऊपर से इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से भी ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि शरीर इसे बहुत तेजी से पचाकर फौरन ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, अब बात करते हैं व्रत की थाली के दूसरे सुपरस्टार की, आलू। आलू तो सबका पसंदीदा है, लेकिन यही आलू एक का बॉम्ब भी साबित हो सकता है। देखिए, आलू अपने आप में उतना बुरा नहीं है। असली समस्या है उसे पकाने का तरीका। जब हम व्रत में उसे तलकर टिक्की या चिप्स बनाते हैं ना, तो वो एक साधारण सब्जी से एक हाई कैलोरी बम में बदल जाता है। जब आलू को तला जाता है तो वो ढेर सारा तेल सोख लेता है, जिससे उसकी कैलोरी कई गुना बढ़ जाती है। ये शरीर के इंसुलिन रिस्पॉन्स को भी तेज कर देता है, जिससे शुगर लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव होता है, और नतीजा व्रत में वजन कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे संदिग्ध पर, कुट्टू का आटा। ये तो बड़ा हेल्दी माना जाता है ना? बिल्कुल, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, पर कहानी में यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जी हाँ, समस्या कुट्टू के आटे में नहीं, बल्कि उसे बनाने के तरीके में है। जैसे ही इस पौष्टिक आटे की पूड़ियाँ या पकौड़े गरम तेल में तले जाते हैं, ये अपने ज्यादातर स्वास्थ्य लाभ खो देता है और एक भारी चिकना भोजन बन जाता है। और इसका नतीजा अक्सर होता है एसिडिटी और ब्लोटिंग, जो काफी असहज महसूस कराता है। साथ ही ये भी शुगर लेवल में वही अनचाहा उतार चढ़ाव लाता है, जो व्रत के दौरान मिलने वाली शांति और संतुलन को भंग कर सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिन शुद्ध चीजों को हम इतनी भक्ति से खाते हैं, उनका जरूरत से ज्यादा सेवन हमारे उपवास के आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही मकसदों को पूरा होने से रोक सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्रत में ये सब खाना छोड़ दे। नहीं, इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट तरीके से व्रत रखने की जरूरत है। तो इन मुश्किलों से कैसे बचा जाए? चलिए इसके कुछ आसान से समाधान देखते हैं। ये एक बहुत ही सीधी सीधी गाइड है। हमें इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बस उन्हें बैलेंस करना है। जैसे साबूदाने के साथ प्रोटीन के लिए थोड़ी मूंगफली या पनीर मिला लें, आलू को तलने की जगह भूनें या उबालें, और कुट्टू की पूड़ी की जगह उसका चीला या रोटी बना लें। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो ये है एक पूरा एक्शन प्लान। अपनी थाली को हमेशा संतुलित रखें। कार्ब्स के साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट जरूर शामिल करें। तलने की जगह बेक करने जैसे स्मार्ट कुकिंग तरीके अपनाएं। और हाँ, हाइड्रेटेड रहना यानी पानी पीते रहना भी बहुत जरूरी है। ये आसान से कदम व्रत के दौरान एनर्जी लेवल को स्थिर बनाए रखने में कमाल की मदद करेंगे।
तो ये सारी रणनीतियां सिर्फ खाने पीने की टिप्स नहीं हैं, ये हमें व्रत के असली सार यानी सजगता और माइंडफुलनेस की तरफ ले जाती है। असली बात बस इतनी सी है कि नवरात्रि की भक्ति और सजगता वाली भावना को हमें अपनी खाने की थाली तक भी लाना है। जब हम परंपरा का सम्मान करते हुए अपने शरीर की जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं, तभी सही मायनों में व्रत का अनुभव पूरा होता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सजगता से किया गया पोषण यानी माइंडफुल नरिशमेंट ही उपवास का सबसे सच्चा और शुद्ध रूप है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।